नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आइपा। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं सोशल इशू, सोशल डेवलपमेंट और प्रगतिशील राजनीति की। इस समय मेरे साथ महोबा जिले के जाने-माने और वरिष्ठ पत्रकार अमित स्रोती जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आज के विषय में जो है उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है आज के मूल मुद्दे और क्या है आज की जो राजनीति चल रही है, किस तरीके की राजनीति है। अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई जी। अमित जी, देश में जो राजनीति का तरीका प्रचलन में है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए राजनीति जो वर्तमान में हो रही है वो धर्म के नाम पर हो रही है, विकास के नाम पर हो रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ विकास के मुद्दे ज़्यादा अहम होना चाहिए, देश की सुरक्षा के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धर्म का मुद्दा एक अलग मायने रखता है जिससे कहीं न कहीं लोगों के मन में कुछ न कुछ भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब से परे अगर राजनीति होना चाहिए तो विकास के नाम पर ही होनी चाहिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि हर राजनीतिक दल जो है अपने आप को लोकतांत्रिक घोषित करता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि लोकतंत्र इन पार्टियों में दिखाई नहीं देता है। ज़्यादातर जनता को दिखाने के लिए लोकतांत्रिक होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में, असल मायने में ये ज़्यादातर अलोकतांत्रिक होते हैं। क्या नज़रिया है आपका? देखिए चाहे वो टिकट का बँटवारा हो या प्रत्याशियों का खड़ा करने का नज़रिया हो या किसी प्रत्याशी का चयन हो, निश्चित तौर पर वो जाति, धर्म और तमाम मुद्दों को लेकर के ही इश्यूज़ वो सामने आते हैं। अगर काम करने वाला बंदा है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे गिने-चुने लोग होंगे कि वो चुनाव में खड़े हो पा रहे होंगे और जहाँ तक राजनैतिक बात है पार्टियों की, तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी का अपना एक अलग मूल उद्देश्य है और वो उन सब से भटक के कहीं न कहीं दूसरे उस जगह जा कर के दूसरे रोड पे चल कर के वो अपना काम कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देश को विकसित और विकासशील स्थिति में ले जाना है, तो हम सबको इस नज़रिए से काम करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति एक है, हर धर्म एक है और हमारा देश ही हमारी ताकत है। जिस तरीके से 2022 का चुनाव आने वाला है, कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में ज़्यादातर देखा जाता है कि स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करके राष्ट्रीय मुद्दे उठा लिए जाते हैं, धार्मिक मुद्दे उठा लिए जाते हैं, भावनात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। किस नज़रिए से देखते हैं सब? देखिए निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड लगातार पानी की समस्या से जूझ रहा था, हालाँकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान दिया है, लेकिन अभी भी वो स्थिति बदल नहीं पाई। तमाम सरकारें आई गईं, जो योजनाएँ 800 करोड़ की थी, वो 3200 करोड़ की हो गई। इन सब के परे जो है वो उन इश्यूज़ पर काम नहीं हो पा रहे जो लोकल मुद्दे हैं। आज अगर महोबा की हम बात करें तो यहाँ शिक्षा, बेरोज़गारी तमाम चीज़ें हैं। यहाँ का जो रोज़गार है वो बहुत ही बुरी स्थिति से चरमरा गई है रोज़गार की स्थिति। अगर यहाँ का उद्योग की बात करें तो एकमात्र उद्योग पत्थर उद्योग है, वो भी पूरी तरह से मतलब बर्बादी की कगार पर है। तो सरकार को इन ओर ध्यान देना चाहिए, चाहे जो सरकार आई हो इस ओर ध्यान दे तो ताकि यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं वो शिखर पर जाएँ। उन मुद्दों को लेकर के वो अपनी राजनीति कर सकते हैं कि भाई हमने बुंदेलखंड को इस तरीके से बदला। जैसे आज मान लीजिए बनारस को बदलने की बात की जा रही है, तो बनारस को अगर हम देश के इश्यूज़ में ले जा रहे हैं, तो महोबा को भी देश के इश्यूज़ पे पहुँचना चाहिए, तब हम कहीं जाकर बदलेंगे। बनारस पहले भी बहुत प्रख्यात रहा है, लेकिन महोबा जो है वो आज भी गर्त में बुंदेलखंड के गर्त में छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार मतलब मंत्रियों की नज़र में नहीं है। आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन विकास यहाँ से कोसों दूर है अभी। बिल्कुल, अमित जी, जिस तरीके से आपने अभी स्थानीय मुद्दों की बात की, तो क्यों ना राजनीति में स्थानीय मुद्दे ही हावी हों? स्थानीय मुद्दे अगर हावी होंगे तो फिर जिस तरीके से बनारस का विकास हुआ है, उसी तरीके से महोबा का हो या उत्तर प्रदेश का हो, स्थानीय मुद्दे किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं यहाँ पर अपने युवाओं से, पब्लिक से, उन सब से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जब हम जाते हैं तो अपनी बात को हमें अपने जनप्रतिनिधि से रखनी चाहिए और यहाँ के प्रशासन से बार-बार उन मुद्दों को अवगत कराना चाहिए। चाहे आने वाले मंत्री हो, हम ये सोचते हैं वो फला पार्टी का है, इसलिए हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए, चाहे विपक्ष का हो, पक्ष का हो। हम अपने देश, हम अपने शहर की बात कर रहे हैं, अपने ज़िले की बात कर रहे हैं, तो हमें उनसे मिलना चाहिए ताकि हमारे इश्यूज़ खुलकर सामने आए और यही वजह होता है कि वो नेता अपनी पार्टी के लोगों से मिलकर चला जाता है या जो जिसकी भी सरकार होती है, वो अपना चला जाता है, तो काम नहीं हो पाते। विपक्ष को भी उनसे मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए ताकि एक सामंजस्य बना रहे और वो आके अपनी अगली बार अगर वो आएँ, तो इस बात को उन्हें भय हो कि हमने उनसे वादा किया था, वो पूरा नहीं हो पाया।
बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल है अमित जी कि असंतुष्ट होकर वोट देना और सपने पूरे हों, इसके लिए वोट देना दोनों स्थितियाँ होती हैं। जनता सरकार बदल देती है लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते। क्या करे जनता इस पर? देखिए, जनता का महत्वपूर्ण वोट, जैसे हम कहते हैं कि मतदान ज़रूरी है, तो मतदान तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ताकि हमारा लोकतंत्र बहुत मज़बूत रहे। दूसरी बात ये है, हम वोट देने के बाद भूल जाते हैं कि कोई भी नेता जिसने हमसे वादे किए थे कि भाई मैं विद्यालय बनवाऊँगा, मैं सड़कें बनवाऊँगा, मैं गाँव में पेयजल की स्थिति दूर करूँगा, मैं यहाँ के कुपोषण के लिए काम करूँगा, तो वो नेता अपनी चमक-धमक में खो जाता है। तो ऐसे में हम सभी का दायित्व ये बनता है कि उस नेता को समय-समय पर ये याद दिलाएँ कि भाई तुमने हमसे ये वादे किए थे और हमें ये पूरे कराने हैं आपसे, और हम उसके पास बार-बार जाएँ, अगर नहीं जाते हैं तब हम उनकी विरोध करने की स्थिति में खड़े हों। चुनाव आते हैं, उस समय अन्य पार्टी अपने-अपने मुद्दे लेके आ जाती है, लेकिन जिन्होंने वादे किए हैं, उन वादों को जो नहीं पूरा कर पा रहा है, हमें उनको बार-बार हर महीने 15 दिन में, या वो अपना जनप्रतिनिधि वो लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनके पास जाएँ और उनसे बार-बार कहें। हो सकता है उनके पास काम अधिक रहता हो, लेकिन हम उनको याद दिलाएँगे तभी हमारे काम पूरे हो पाएँगे। अमित जी अगला सवाल है युवाओं को लेकर। युवाओं को राजनीति में नेतृत्व देना सही है या फिर उन्हें अ, समाज की दृष्टि से लैस युक्त करके आगे बढ़ाना सही रहेगा? देखिए, रोज़गार की एक बड़ी समस्या है, और अगर नवयुवक अगर राजनीति में आएँगे तो निश्चित तौर पर देश की दशा बिल्कुल बदलेगी। मेरा मानना है कि युवकों को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि जो युवा सोच सकता है आज का, वो पुराने लोग नहीं सोच सकते। तमाम चीज़ें मैं बता दूँ, चाहे वो बीजेपी को अगर हम देखते हैं, तो उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और तमाम नेताओं को दरकिनार कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज प्रियंका काम कर रही हैं, तो वो यही वजह है कि युवाओं में उनकी एक अलग पहचान बन रही है। तो निश्चित तौर पर अगर हम युवाओं को एक ओहदे पर लाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे हम बिठाएँगे, मंच पर रखेंगे या सदन पे रखेंगे, तो निश्चित तौर पर जो आज विकास की गति है, वो काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते। क्विक रिज़ल्ट, क्विक परफ़ॉर्मेंस पे वो काम करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित तौर पर युवाओं को राजनीति में लाना चाहिए। बिल्कुल, युवाओं को राजनीति में लाना चाहिए। अगला सवाल है, आरक्षण या धार्मिक मुद्दों पे बात होती है। इसको ज़्यादातर दल जो है गलत मानते हैं। क्या आप भी इसको मुद्दे को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, आरक्षण आरक्षण जो है, तमाम पार्टियों ने अपने-अपने हिसाब से अब आरक्षण को बना रखा है। जो पहले का आरक्षण था, उस पे अगर हम बात करते हैं, तो भारत में एक व्यवस्था थी, उसके तहत समाज को सुधारने के लिए आरक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर आज भी कई जगह अगर हम देखते हैं, तो आरक्षण वो पहुँच ही नहीं पाया है, जो लोग आज के समय में जिनको आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ जिनको अब ज़रूरत है, उनको आरक्षण मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरा प्रश्न क्या था इसके आगे? इसका ये था कि सामाजिक या राजनीतिक परिवेश में प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाने को आईपा की जो कोशिश हो रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आईपा लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने तमाम जगह उनको देखा है, उनके शोज़ में देखा है, तो बहुत अच्छा काम है, वो समाज के बीच में जाकर के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या आप लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों में ये एक जागरूकता है, जन जागरूकता है। आप अभियान जो आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, 10 लोग सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर मेरी बात को अगर 2 लोग भी फ़ॉलो कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि आईपा का जो प्रयास है, वो कारगर होगा। आईपा के बारे में आपका कोई सुझाव या मार्गदर्शन? मैं चाहता हूँ कि जैसे ये आज हमसे आपकी बात हुई है, ऐसे तमाम मुद्दों पर, तमाम कोशिशों पर, तमाम और भी ज्वलंत मुद्दों पर वो अपनी-अपनी प्रतिक्रिया रखें, ताकि लोग जागरूक हो पाएँ, हमारा समाज और भी बेहतर हो सके। धन्यवाद अमित जी। ये थे अमित स्रोती, महोबा जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। आईपा अगर आपको पसंद आ रहा है, तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।